सभी दोस्तों को जय हिंद। कैसे हैं सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें जानेंगे कि 2026 में हमारे इसरो के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च की गई और वो सैटेलाइट तीसरे चरण में जाकर क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। तो एक तरह से कह सकते हैं 2026 का पहला ही हमारा मिशन फेल हो गया दोस्तों। लेकिन फेल बेशक हुआ है, आप जानते हैं हम लोग इंडियन हैं, हम हार नहीं मानते। फेल होने के बाद भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर फेल भी होते हैं तो डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहते हैं, यही ज़िंदगी है। चलो इसरो, आज इसरो के बारे में जानते हैं। जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस के लिए सैटेलाइट भेजे जाते हैं का PSLV, याद रखेंगे PSLV C62 मिशन कौन सा था। PSLV C62 मिशन फेल हो गया। कब लॉन्च हुआ था तो आप बताएंगे 12 जनवरी 2026 को हमारे सैटेलाइट छोड़े गए थे। लेकिन हुआ क्या, पहला चरण बिल्कुल सही रहा, दूसरा चरण भी सही रहा। जैसे ही तीसरे चरण में पहुंचे हमारे 16 सैटेलाइट बिखर चुके थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो देखिए, अगर कोई पूछता है भैया कहाँ से ये लॉन्च हुआ तो आप बताना श्री सतीश धवन हरिकोटा। कहाँ से? श्री सतीश धवन हरिकोटा, इसरो, पुलकट झील के पास। मैंने ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया हुआ है कि आंध्र प्रदेश के पुलकट झील के पास इसरो है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है तो आपका बंगलुरु है ना, जो हम पढ़ते हैं। आगे देखिए, इसमें रॉकेट के तीसरे चरण में, रॉकेट के तीसरे चरण में चैम्बर्स में गिरावट आ गई। जो उसके रॉकेट के चैम्बर्स होते हैं उसमें क्या हो गई थी, गिरावट आई थी। गिरावट के कारण क्या हुआ, वो सारे सैटेलाइट एक दूसरे से छूट गए। 16 सैटेलाइट नष्ट हो गए। इन 16 सैटेलाइट में 8 विदेशी सैटेलाइट थे। सोचो कितनी तैयारी की होगी इन साइंटिस्टों ने। और उसके बाद जब एंड टाइम आया मिशन को लॉन्च करने का, मतलब सब लोग खुश थे, है ना। अखबार में, न्यूज़ में मैं पढ़ रहा था डेली, तो उसमें दे रखा था कि इन सैटेलाइट से भारत में बहुत अच्छी निगरानी हम लोग कर सकते हैं। हमारे आसपास जो बाहरी गतिविधियां होती हैं उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। चलो आगे देखें, इसरो के चेयरमैन कौन, तो आप बताना इसरो के चेयरमैन वी नारायण। कौन है? वी नारायणन। इन्होंने बताया पृथ्वी अवलोकन 16 सैटेलाइट को लेकर जा रहा था। अगर हमसे कोई पूछे भैया कौन लेकर जा रहा था तो आप बताना पृथ्वी अवलोकन। नाम याद रखेंगे, यही मैं क्वेश्चन आपको बना के दूंगा। पृथ्वी अवलोकन 16 सैटेलाइट को लेकर जा रहा था। फिर तो मैंने कहानी आपको बता दी। यहीं पर देखो, इससे पहले 2025 में, कब? 2025 में हमारा एक सैटेलाइट PSLV C61, कौन सा? PSLV C61 EOS09, ये 61 था, ये 62। तो 2025 में 61 भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। मतलब इससे पहले वाला भी हमारा फेल हो चुका है। उसका पूरा नाम था EOS09 और C62 का पूरा नाम क्या है, EOSN1 या अन्वेषा। तो हमसे पूछ सकते हैं कि बताओ इसका जो नाम है वो क्या दिया गया। आप बताएंगे EOSN या फिर अन्वेषा। समझ गए ना। और 2025 का कौन सा है, EOS09। याद रखना है सारी चीजों को। आगे कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन, उसके बाद करंट अफेयर्स। कमला जल विद्युत परियोजना कहां पे है तो आप बता रहे होंगे कमला जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। अगला है वाइमर त्रिभुज किन देशों की राजधानी है, सॉरी राजनीतिक समूह है। जो वाइमर है, वाइमर 3 देशों की राजनीतिक समूह है, राजनीतिक ग्रुप है। और ये कौन कौन से देश हैं तो देखिए, फ्रांस, जर्मन और पोलैंड। क्या नाम है? फ्रांस, जर्मन और पोलैंड। कहां का? वाइमर। तो इन तीनों की राजनीतिक ग्रुप जो होगा उसका नाम इन्होंने रख रखा है वाइमर। इतनी बात क्लियर है दोस्तों। आगे देखो, खान सुरक्षा निदेशालय किस मंत्रालय के अंदर आता है? जो खान होता है, जहां पे हम लोग अपना
खनन वगैरह करते हैं, मिनरल्स निकालते हैं। तो मिनरल्स जो निकालते हैं वो किस मंत्रालय के अंदर, तो आप बताना श्रम रोजगार मंत्रालय। कौन सा? श्रम रोजगार मंत्रालय। आगे इंपोर्टेंट है सब कुछ, समुद्र प्रताप पोत। जो समुद्र प्रताप जलयान है अभी लॉन्च हुआ है, हमारे नौसेना को मिल गया है। एक बार इसके बारे में देखें तो समुद्र प्रताप पोत ये किस काम आता है, तो पहले देखिए प्रदूषण रोकने, तेल रिसाव का पता लगाने। एक तो ये प्रदूषण रोकेगा समुद्र में, दूसरा तेल रिसाव का पता लगाएगा। तो तेल रिसाव का पता लगाने में माहिर है, कैसा है? माहिर है। इसका नाम है समुद्र प्रताप। तो इसका नाम ही रखा गया प्रताप कि भैया समुद्र के लिए प्रताप है ये सब चेक करेगा, कहीं प्रदूषण तो नहीं हो रहा, कहीं तेल रिसाव तो नहीं हो रहा, उसको चेक करेगा। दूसरा, इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई बताना 114 मीटर। हमसे पूछेंगे इसका वजन कितना है, तो आप बताना 4200 टन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बन के तैयार हो चुके हैं। संडे को मैं आपको क्वेश्चन लगवा रहा हूँ सीधा ऑनलाइन। ये समुद्र प्रताप किस कंपनी ने बनाया, आप बताना गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी। कौन सी? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी। आगे देखिए इसकी गति कितनी है, तो आप बताना 22 नॉटिकल मील समुद्री। आपने पढ़ा होगा 22 नॉटिकल मील, है ना? तो समुद्री मील है, कैसा है? समुद्री मील प्रति घंटा। आगे देखिए राजनाथ सिंह ने गोवा में, कहां पर किया? गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत का जलावतरण किया। तो ये भैया किसका है? ये है भारतीय तटरक्षक बल का है। ये किसका है? भारतीय तटरक्षक बल। और कहां पर हुआ है लॉन्च, तो आप बताएंगे गोवा में। किसने किया, तो आप बताएंगे राजनाथ सिंह ने। क्लियर? इस भारतीय तटरक्षक बल को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं आप ICG। क्या बोलेंगे? ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड, है ना? गोवा के सीएम, तो भैया गोवा में हुआ तो गोवा के सीएम जान लीजिए। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन यही बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं। तो गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। कौन होंगे? प्रमोद सावंत। इतनी बात क्लियर होगी। आगे देखो ICG के महानिदेशक, उनका नाम है परमेश शिवमणि। क्या नाम है? परमेश शिवमणि। क्लियर? ICG के निदेशक परमेश शिवमणि, वहीं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। दोस्तों ये जो योजना है समुद्र प्रताप, ये किस पहल के तहत, तो आप बताना मेक इन इंडिया। क्या नाम है? मेक इन इंडिया की पहल पर बनाया गया है समुद्र प्रताप, जो गोवा में लॉन्च किया राजनाथ सिंह ने। 114 मीटर लंबा है, 4200 वजन टन का है। आगे देखो भारत कुछ कमाल करने वाला है। आपको पता है रक्षा मामले में हमने बहुत कुछ किया है ना? सबसे ज्यादा तो खर्चा हम लोग रक्षा मामले में ही करते हैं, लेकिन कब क्या परिस्थिति हमारे पास आ जाए कुछ नहीं मालूम। तो देखिए भारत ने 114 राफेल, कितने? 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी शुरू कर ली है। अगर हमसे कोई पूछे राफेल विमान की कौन सा देश बेचता है, तो आप बताएंगे फ्रांस। कौन? फ्रांस। तो देखो 3.25 लाख करोड़ रुपए के साथ क्या हुआ है भैया? फ्रांस के साथ समझौता हुआ है। इतनी बात क्लियर? तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। थोड़ा और सुने, मैं दो चीजें आपको करा रहा हूं। एक आपका मैंने संविधान संशोधन जितने भी हुए हैं, मैं डेली आपको दो दो तीन तीन आपको देता रहूंगा। 5-5 10-10 मिनट की वीडियो रहेंगी, जो आसान रहेंगी लिखने में भी, और कभी भी आप देख सकते हैं उनको। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में, आप जाइए वहां से सब कुछ डाटा तैयार करो। चलो इसके बाद कुछ हल्का सा मैं स्टैटिक टाइप का भी 2-3 क्वेश्चन आपको करा देता हूं, क्योंकि अगली PDF आ चुकी है क्रॉनिकल की, उसको भी तैयार कराना है। तो मेरे साथ कुछ 2-3 पॉइंट हैं, है ना? वो लिख लेंगे, क्योंकि हमसे पूछे जाते हैं। जैसे हमने कल देखा था 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर दिवस, है ना? तो यहां पर कुछ मैं दिवसों के बारे में बताऊंगा नवंबर के, क्योंकि कल नवंबर के ही कर रहे थे। तो आप उनको लिखना स्टार्टिंग से। लिखेंगे 10 नवंबर
10 नवंबर। लिखिए विश्व टीकाकरण दिवस। विश्व टीकाकरण दिवस। अगर हमसे कोई पूछेगा कि 10 नवंबर को क्या मनाते हैं तो आप बताना विश्व टीकाकरण दिवस मनाते हैं। अगला 11 नवंबर। 11 नवंबर आप बताइए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या बताएंगे? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, तो 11 नवंबर को इस बार क्या मनाया गया? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। ये कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो आपको तैयार करने हैं। 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। अब वैसे क्वेश्चन नहीं आते दिवसों में। विश्व निमोनिया दिवस। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, 26 जनवरी को क्या मनाते हैं। अब थोड़े से अटपटे से क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि महीने भर में जो दिवस मनाए गए हैं या फिर कोई नया लॉन्च हुआ है वो ज़्यादा पूछ लेते हैं, इसलिए हमें सब तैयार करने होंगे अब। ठीक है, तो यही लास्ट बार करेंगे सब कुछ तैयार अच्छे से। तो 10 नवंबर विश्व टीका, 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा, 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। नेक्स्ट आप लिखना 14 नवंबर आप लिखेंगे विश्व मधुमेह दिवस। कौन सा? विश्व मधुमेह दिवस। इंपोर्टेंट है 14 नवंबर। ये मधुमेह और निमोनिया दोनों ही इंपोर्टेंट हैं। बच्चे ज्यादातर इससे प्रभावित हो जाते हैं। किससे? निमोनिया से। 12 नवंबर। आगे लिखें आप 15 नवंबर। 15 नवंबर को मैंने पढ़ाया भी हुआ है, जनजातीय गौरव दिवस। याद करो, जनजातीय गौरव दिवस। आपको याद आ रहा होगा 15 नवंबर धरती आबा के नाम से जाने गए, है ना। उनके बारे में मैंने सब कुछ आपको बताया। बिरसा मुंडा की जो जयंती थी, है ना, वही है 15 नवंबर। नेक्स्ट आप लिखना 16 नवंबर। 16 नवंबर को है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। क्या हो जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस। तो याद कर लो 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस, 15 नवंबर जनजातीय, 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। नेक्स्ट अगला 16 नवंबर को ही हम एक और मनाते हैं, मैं उधर ही लिख देता हूं। आप लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। तो दोस्तों ये कुछ दिवस हैं, वो लिख लीजिए 16 नवंबर। नेक्स्ट 17 नवंबर आप लिखना मृगी दिवस। बस 20 तक ही कराऊंगा, फिर मैं कल कराऊंगा मृगी दिवस। तो ये कुछ दिवस हैं। 17 नवंबर आप लिखना इसको मृगी दिवस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। अगला 20 नवंबर मैं यहां लिखता हूं, लिखना है इसको विश्व शौचालय दिवस, है ना। इसके बारे में मैंने आपको कुछ कराया था, विश्व शौचालय दिवस। चलिए, तो दोस्तों ये कुछ दिवस थे नवंबर के जो मैंने कल भी आपको कराए थे, आज भी कराया है। 20 तक पहुंच चुके हैं, कल हम पूरा नवंबर का खत्म कर लेंगे। तो हर महीने के दिवस हम तैयार कर रहे होंगे और पढ़ते रहें, लगातार लिखते रहें। और आज आपके पास 2 वीडियो आएंगी, उन दोनों वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। करंट अफेयर्स को मैं धीमे धीमे आपको खत्म करा दूंगा। मिलते हैं क्लास में। सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।